प्यारे बच्चों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक होगी कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ पाएं और उसको लिख भी पाएं। जो आप गलती करते हैं प्रायः जो है वो गलती नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। प्यारे बच्चों, तो हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ देवनागरी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। प्रायः बच्चे पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो हल भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमको पढ़ना आ जाए और हमको लिखना आ जाए तो समझ लीजिए इंग्लिश हमारी 50% हमको आ गई। हम पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी का नाम लिखना हुआ, किसी स्थान का नाम लिखना हुआ, कोई चीज़ हमको पढ़ना हुआ तो हम तमाम सारी मुश्किलों को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं समझ करके इस चार्ट को। प्यारे बच्चों, तो देखेंगे ये देवनागरी अक्षर है और इधर जो है अंग्रेजी अक्षर है। तो हम देखेंगे किस अक्षर से क्या बनता है। प्यारे बच्चों, आ, ये आ लिखा हुआ है, फिर ये बड़ा आ लिखा हुआ है। इसको हम ए और ए से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर कभी कभी जो है एक ए और बना सकते हो आप, यानी कि डबल ए भी कर देते हैं आ के लिए। फिर ई और ई, यानी ये छोटी ई ये बड़ी ई। यहाँ पर देखेंगे आई से ये ई बनेगा और ई जो है बनेगी डबल ई से प्यारे बच्चों। इसी प्रकार देखेंगे ऊ, ये ऊ जो बनता है आपका ये यू से बनता है और ऊ जो बड़ा ऊ है आपका ये डबल ओ से बनता है। ये हमें देखना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखेंगे ए और आई। ए और आई में ई से हम ए लिखते हैं और ए आई से क्या बनता है, आई बनता है। तो उच्चारण हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं अच्छी तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक। प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे ओ और आओ। ओ से ये ओ बनेगा और आओ जो होता है ये ए यू से बनता है। प्राय जो है ए यू को हम लिख करके औ का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से अंग और आह, अंग के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं और आह के लिए ए एच का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे जो ऊपर के दिए गए स्वर, ये जो वर्ण है ये क्या है, स्वर है। स्वर की हमें बहुत आवश्यकता होती है इंग्लिश में भी, जिसको कि हम वाबल कहते हैं और हिंदी में इसको हम स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन में देखेंगे क ख ग घ अंगा, ये देखेंगे इस तरह से। तो इसके का के लिए हम के का प्रयोग करते हैं। के एच से खा बनता है, जी से क्या बनता है, गा बनता है और जी एस से घा बनता है और यन से जिसको हम अंगा कहते हैं, ये अंगा जो है यन से बनता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। अब देखेंगे च छ ज झ य। चा जो है सी एच से बनता है, सी डबल एच से छा बनता है, जे से क्या बनता है, जा बनता है और जे एस से झा बनता है तथा यन से प्यारे बच्चों या बनता है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे टा ठा डा ढा अड़ा। टा जो है टी से बनता है, हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से इसको समझना है। टा से टी बनता, टी से जो है टा बनता है, ठा से जो है टी एस से ठा बन जाता है हमारा। डा जो है डी से बनता है और ढा डी एच से बनता है और यन ये जो है टाठा डाठा अड़ा, अड़ा जो होता है ये यन से बनता है। अब देखेंगे ता था दा धा न। ता जो है टी से बनता है, था जो है टी एस से बनता है, दा जो है डी से बनता है और धा जो है डी एस से बनता है और न यन से बनता है। हम इसको ध्यान से समझ लेंगे तो पुनः हमको त्रुटि होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। पुनः हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरीके से उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे पा फा ब भ म। ये देखेंगे पा जो है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये पा के नीचे जो लिखा हुआ है ये हलंत होता है, यानी केवल पा। तो पा का उच्चारण किससे करेंगे, पा से करेंगे, पी से करेंगे। इसी तरह से फा का उच्चारण पीजस से करते हैं, बा का उच्चारण हम बी से करेंगे, भा का उच्चारण बी एच से करेंगे और माँ का उच्चारण यम से करते हैं। इसी तरह से या रा ला वा, या का उच्चारण वाई से होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, या का उच्चारण वाई से, रा का उच्चारण जो है
आर से होता है, और ला का उच्चारण यल से होता है, तथा वा का उच्चारण वी से होता है, और कभी कभी डब्लू से भी हम वा का उच्चारण करते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे सा ख सा ह। सा का उच्चारण ये वाला सा जो आपका है यस यच से बनता है। जैसे किसी का नाम शंकर है तो यस यच ANKER यस यच लिखना होगा वहाँ पे। और ख ये जो दूसरा वाला सा है इसको ख पढ़ते हैं, इसका उच्चारण हम यस यच से करते हैं प्यारे बच्चों। और फिर ये सा है, सा का उच्चारण हम यस से केवल करते हैं, और हा का उच्चारण हम यच से करते हैं। प्रायः कन्फ्यूजन होती है कि हम इस सा का उच्चारण, ये सा का जो दोनों सा है अलग अलग, इसका उच्चारण हम यस यच और यस के अंतर को समझ नहीं पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो आगे देखेंगे छात्राज्ञ। अब छा हमको लिखना है तो के यस यच से लिखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, छा का उच्चारण के यस यच से होता है, त्रा का उच्चारण TRA से होता है, और ज्ञा का उच्चारण GYA से होता है। अब कोई भी नाम यदि हमको लिखना है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कुछ नेम हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है राम, राम लिखना है, इसकी इंग्लिश लिखनी है आपको। इसके बाद हमें लिखना है मोहन, इसके बाद हमको लिखना है शंकर, इसके बाद हमको लिखना है छत्री, और इसके बाद हमको लिखना है प्यारे बच्चों थारू। अब आप देखेंगे ये इतने नाम है 5 नेम, इसको हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे रा का उच्चारण आर बताया गया आपको, लेकिन इसकी मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है। यहाँ पर मात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमको राम लिखना है तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, देखेंगे प्यारे बच्चों, आर फिर ए और फिर यम लिख देंगे, ये राम हो गया। मोहन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मोहन को इस तरह से लिखेंगे, यम, यम से माँ हो गया, ओ लगा दिया तो माँ पर ओक मात्रा हो गया। इसी तरह से हा का उच्चारण हम किससे करते हैं, यच से, फिर इसमें भी हमको ए वाबल लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना का उच्चारण किससे करेंगे, यन से, तो ये मोहन हो गया। शंकर लिखना है प्यारे बच्चों, देखेंगे शंकर, तो शंकर के लिए हम यस का प्रयोग करेंगे और इसके साथ यच जोड़ देंगे, फिर इसमें ए लगा देंगे तो ये आ का उच्चारण हो जाएगा संग, और इसमें यन लगा दिया तो संग, और कर के, और फिर उसके पश्चात AR, ये आपका शंकर हो गया। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर छत्री लिखना है, तो छत्री के लिए ये छा का उच्चारण यहाँ पर देखेंगे KS से बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले के लिखेंगे। प्राय त्रुटि लोग कर देते हैं इस तरह से KS। अब ये छत्री लिखना है हमको, छत्री के लिए KS ए कर देंगे यहाँ। अब इसके बाद टी बना दिया, और उसके बाद फिर आर, फिर यहाँ पे आई कर देंगे, ये छत्री हो गया प्यारे बच्चों। अब देखेंगे थारू, थारू में हमको ये आपको बताया गया ऊपर, देखेंगे TH, यानी कि जो था होता है ये किससे बनता है, TH से बनता है। तो यहाँ देखेंगे टी, फिर एच कर दिया, और इसमें ए वाबल जोड़ दिया तो था हो गया, और फिर हमको लिखना है आर, और आर में यू जोड़ देंगे तो रू हो जाएगा, यानी थारू। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई भी वर्ड हो, कोई भी इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी लिखना है तो हम पूरी तरह से अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको इंग्लिश पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। इसलिए मैं चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। ये मैं स्टार्टिंग का वीडियो आपको शॉर्ट रूप में 5 मिनट का वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसके पश्चात मैं इसी तरह से
एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस से संबंधित और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स से संबंधित पूरी जानकारी आपको थोड़े थोड़े समय में देता रहूँगा प्यारे बच्चों। जो आने वाली बोर्ड की एग्ज़ाम है, आपकी बोर्ड की परीक्षा है, उसमें आप विधिवत सफल हो पाएँ, यही मेरा उद्देश्य है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।